जय श्री कृष्ण एवरीवन। आज इस वीडियो में हम सटतिला एकादशी की कथा सुनेंगे। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है और वह कैसी विधि है? भगवान बोले, नृपश्रेष्ठ, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी सटतिला के नाम से विख्यात है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। मुनि श्रेष्ठ ने इसकी पापहारणी कथा दालभ्य से कही, वह सुनो। माघ मास पर मनुष्य को चाहिए कि वह नहा धोकर पवित्र हो, इंद्रिय संयम रखते हुए काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और चुगली आदि बुराइयों को त्याग दे। फिर माघ में जब आद्रा व मूल नक्षत्र आए, तब कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करें। भली भांति स्नान करके पवित्र हो शुद्ध भाव से देवादिदेव विष्णु की पूजा करें। कोई भूल हो जाने पर श्री कृष्ण का नामोच्चारण करें। रात को जागरण व होम करें। चंदन, कपूर, नेवद आदि सामग्री से शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले बारंबार श्री कृष्ण का नाम का उच्चारण करें। नारियल, बिजोरे के फल से भगवान को विधि पूर्वक पूजन का अर्घ्य दे और अर्घ्य देते समय सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप बड़े दयालु हैं। हम आश्रयहीन जीवों में आप आश्रयदाता हैं। हम संसार समुद्र में डूब रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न होइए। कमल नयन, विश्व भावन महापुरुष सबके पूर्वज होते हैं, आपको नमस्कार है। जगतपति में दिया हुआ अर्घ्य आप और लक्ष्मी जी साथ में ही स्वीकार करें। उसके बाद ब्राह्मण की पूजा करें और उन्हें गड़ा, छाता, जूता, वस्त्र दान करें। दान करते समय ऐसा कहें, दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हो। अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को गाय का दान करें और इस दिन तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करें। उन तिलों को बोने पर उनसे जितनी शाखाएं पैदा हो सकती हैं, उतने हजार वर्षों तक ये स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। तिल से स्नान, होम करें, तिल का उपटन लगाएं, तिल मिला हुआ जल पिएं, तिल का दान करें, तिल को भोजन में काम लें। इस प्रकार 6 कामों में तिल का प्रयोग करने के कारण एकादशी सटतिला एकादशी कहलाती है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। तो आइए प्राचीन कथा सुन लेते हैं। सटतिला एकादशी की व्रत के अनुसार प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी थी। वह सदैव व्रत और पूजन करती थी। यद्यपि वह अत्यंत धर्मपरायण थी, लेकिन कभी भी पूजन में दान नहीं करती थी। न ही उसने कभी देवताओं व ब्राह्मणों को निर्मित अन्न व धन का दान किया था। उसके कठोर व्रत और पूजन से भगवान विष्णु प्रसन्न थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि ब्राह्मणी में व्रत और पूजन से शरीर को शुद्ध कर लिया है, लेकिन इसे वैकुंठ लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी भी अन्न का दान नहीं किया है, तो वैकुंठ लोक में इसके भोजन का क्या होगा? ऐसा सोचकर भगवान विष्णु भिखारी के वेश में ब्राह्मणी के पास गए और उससे भिक्षा मांगी। ब्राह्मणी ने भिक्षा में उन्हें एक मिट्टी का ठेला दे दिया और भगवान उसे लेकर वैकुंठ लोक में लौट आए। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी मृत्यु के बाद शरीर त्याग कर वैकुंठ लोक में आ गई। मिट्टी का दान करने के कारण वैकुंठ लोक में महल मिल गया, लेकिन उसके घर में अन्न आदि नहीं था। ये सब देखकर भगवान विष्णु से वह बोली कि मेरे जीवन में आपका व्रत और पूजन किया है, लेकिन मेरे घर में कुछ नहीं है। भगवान ने उसकी समस्या सुनकर कहा, तुम वैकुंठ लोक की देवियों से मिलकर सटतिला एकादशी का व्रत और दान का महत्व सुनो, उसका पालन करो। तुम्हारी सारी भूल गलतियां माफ होगी और मनोकामनाएं पूर्ण होगी। ब्राह्मणी ने देवियों से सटतिला एकादशी का व्रत सुना और बार बार व्रत करने के साथ तिल का दान किया। मान्यता है कि सटतिला एकादशी के दिन व्यक्ति जितने तिल का दान करता है, उतने हजार वर्ष तक वैकुंठ लोक में सुख पूर्वक रहता है। सटतिला एकादशी के दिन
तिलों का दान करना बहुत ही महत्व है। उन तिलों को बोने पर उनसे जितनी शाखाएं पैदा होती हैं उतने हजार वर्षों तक वह स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। तिल से स्नान, तिल से होम करना, तिल का उपटन लगाना, तिल मिलाया हुआ जल पीना या तिल का दान करें। तिल को भोजन में भी ग्रहण करना है। इस प्रकार सठ तिला एकादशी के दिन 6 कामों में तिल का प्रयोग करने के कारण एकादशी सठ तिला एकादशी कहलाती है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। फ्रेंड्स, आप भी एकादशी का व्रत करते हैं तो ये कथा आप प्राचीन कथा जरूर सुनें। अगर आपको ये कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो देवादिदेव भगवान विष्णु की जय।